जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का प्रथम दिन होता है। इस दिन से ही दीपों का महापर्व आरंभ होता है, जो अमावस्या की रात लक्ष्मी पूजा और फिर भाई दूज तक चलता है। भक्तों, स्वागत है आपका मां लक्ष्मी की एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल 2025 में आने वाला सबसे पवित्र त्योहार धनतेरस, जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस बार लोग थोड़ा असमंजस की स्थिति में हैं कि धनतेरस का त्योहार कब मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 2 दिन पड़ रहा है, तो बड़े असमंजस की स्थिति भक्तों के मन में है कि यह त्योहार 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को। तो आज हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। भक्तों कहते हैं धनतेरस की रात वह रात होती है जब स्वयं माता लक्ष्मी भगवान धनवंतरी और धन के अधिपति कुबेर देव त्रिदेव रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस रात जब घर के आंगन में दीप जलते हैं तो उस ज्योति में लक्ष्मी जी की कृपा, धनवंतरी जी का स्वास्थ्य आशीर्वाद और कुबेर देव का वैभव तीनों समा जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, सफाई और भक्ति के साथ दीपक जलाता है, मां लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए निवास कर लेती हैं। भगवान धनवंतरी उसे निरोगी जीवन का वरदान देते हैं और कुबेर देव उसकी झोली में अपार संपत्ति और वैभव भर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है धनतेरस की रात अगर आपने मां लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण पूरे मन से कर लिया तो फिर आपका भाग्य पलटने से कोई नहीं रोक सकता। तो भक्तों, इस धनतेरस पर सिर्फ सोना या चांदी ही नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, धनवंतरी जी का स्वास्थ्य और कुबेर देव का वैभव जरूर खरीदिए, क्योंकि यही सच्चा धन है, यही असली लक्ष्मी कृपा है जो आपके जीवन को भीतर से प्रकाशमय बना देती है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन माता लक्ष्मी की नियमित पूजा पाठ कैसे करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, लक्ष्मी पूजा कैसे करनी है, कुबेर देवता, धनवंतरी पूजा, सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही जानेंगे कि वह कौन से उपाय हैं जिनके करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता खुश होते हैं, सुख समृद्धि, धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी के साथ क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, और कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य करने से बचना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, तो उन्हें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे, जरा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और जो कोई भक्त चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। भक्तों, धनतेरस का यह शुभ पर्व अपने साथ लेकर आता है अपार समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का संदेश। कहा जाता है
कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं, जो हमें निरोगी जीवन और दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी भी अपने परम वैभव स्वरूप में प्रकट होती है, और जिन भक्तों के घर में दीप, स्वच्छता और श्रद्धा का प्रकाश होता है, वहां माता लक्ष्मी सदा के लिए निवास करती है। इस दिन माता लक्ष्मी अपने उन भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है, जो न केवल सोना चांदी खरीदते हैं, बल्कि अपने हृदय को भी सद्कर्मों से स्वर्ण समान पवित्र रखते हैं। साथ ही इस दिन कुबेर देव, जो देवताओं के कोषा अध्यक्ष हैं, उनका पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती है। कुबेर देव जहां भी खुश होकर अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां निर्धनता सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसीलिए धनतेरस की रात जब दीपक की पंक्तियां घरों को आलोकित करती हैं, तब ऐसा माना जाता है कि उस प्रकाश में स्वयं लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देव त्रिदेव रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों के घर आंगन में भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भक्तों, इस धनतेरस पर केवल धन ही नहीं, धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की भी आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची धनतेरस है, जो जीवन को भीतर से समृद्ध करती है और घर परिवार में अनंत सुख समृद्धि का दीप जलाती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त, सही तारीख और सही समय के बारे में। उसके बाद जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी है और किस विधि से करनी है, क्या नियम है। सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। धनतेरस 2025 का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रवेश करती है और पूरी रात चलेगी। धनतेरस पूजा हेतु सबसे उत्तम समय संध्या में 7:16 से 8:20 के बीच माना गया है। पूजा की शुरुआत प्रदोष काल संध्या समय से की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय स्थिर लगन का प्रभाव रहता है। यदि पूजा इसी समय की जाए तो देवी लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करती है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के मध्य का शुभ समय है, सामान्य पूजा विधि में प्रयोग होता है, लेकिन धनतेरस की शाम पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए शाम को 7:16 से 8:20 के बीच का समय सर्वोत्तम माना गया है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 से रात्रि 9:20 तक की अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, झाड़ू, दीपक या नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि और पूजा नियम की। सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इसे अच्छे से समझ लें और थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ बारी बारी से। भक्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले घर की सफाई और शुद्धिकरण करें। मान्यता है, जिस घर में धूल मिट्टी या अव्यवस्था होती है, वहां माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। घर को गंगा जल या गाय के गोबर से पवित्र करें। दरवाजों पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं और रंगोली बनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर बैठकर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें। भक्तों, इस दिन का संकल्प मंत्र यह है:
मम सर्वापापक्षे पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रत्यथर्म धन त्रयोदशी दिने श्री धन्वंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजनम करिष्यम। इसका अर्थ है, आप अपने सभी पापों के नाश और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा करने का संकल्प लेते हैं। संध्या के समय जब सूर्यास्त का लालिमा युक्त प्रकाश घर के आंगन और द्वारों पर फैलता है, तभी मुख्य पूजा आरंभ होती है। यह समय है संध्या में 7:16 से 8:20 तक। भक्तों पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने चांदी या तांबे का कलश रखें, जिसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्के, चावल और आम के पत्ते डालें। ऊपर नारियल रखें। भक्तों, अब दीपक प्रज्वलन करने का समय आता है। संध्या के इस पावन अवसर पर दीपक जलाते ही ऐसा प्रतीत होता है कि घर में लक्ष्मी माता का स्वागत स्वयं हो रहा है। दीपक के प्रकाश में आप मन में मंत्र बोलें, ओम दीप ज्योतिर्निम परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्निम जनार्दनम दीपो हर्तुमे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। फिर भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, जो सभी कार्यों की सफलता और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। मंत्र बोलें, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद भक्तों स्वास्थ्य और आरोग्य हेतु भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करें। तुलसी पत्र, चंदन, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशहस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। मंत्र जाप करते ही ऐसा लगता है कि शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। रोग और दुख दूर हो रहे हैं। भक्तों, अब धन और ऐश्वर्य के अधिपति कुबेर देव की आराधना का समय है। पुष्प, चंदन, कपूर और सिक्के अर्पित करें। मंत्र बोलें, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वरणाय धन धान्य धीपाते धन धान्य समृद्धि देहि। कुबेर देव की कृपा से घर में धन, वैभव और स्थिरता आती है। उनके सामने रखी 11 कोड़ियां और गोती चक्र पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने मात्र से धन की स्थिरता बनी रहती है। अब भक्तों माता लक्ष्मी की पूजा का समय है। कमल के फूल, चावल, मिठाई और मिश्री अर्पित करें। दीपक जलाएं और मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। 108 बार जाप करें। भक्तों, जैसे ही यह मंत्र उच्चारित होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हैं। घर के प्रत्येक कोने में दीप जलाने मात्र से दरिद्रता और अंधकार दूर होता है। विशेष उपाय भी हैं, जिनसे माता लक्ष्मी और कुबेर देव अत्यंत खुश होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। इसमें 4 बातियां और तिल का तेल डालें। यह दीप यमराज के निमित्त भी माना जाता है और मृत्यु का भय समाप्त करता है। नई झाड़ू खरीदें और उसे तिलक लगाकर मंत्र ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः 11 बार जाप करें। यह उपाय घर की दरिद्रता को दूर करता है। 11 गुलाबी कमल फूल अर्पित करें। प्रत्येक फूल पर बीज मंत्र लिखें और 108 बार जाप करें। इस समय माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी धन का प्रवाह प्रारंभ करती हैं। पूजा के बाद
तिजोरी और धन स्थान पर हल्दी और सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। यह उपाय कुबेर देव और लक्ष्मी माता दोनों का आह्वान करता है और घर में धन की स्थिरता बनाए रखता है। दीपक के सामने बैठकर धन अक्षय मंत्र 108 बार जप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्धे लक्ष्मी नमः। भक्तों घर के हर कोने में दीपक जलाएं। रसोई, आंगन, बालकोनी, पूजा स्थल, तिजोरी और मुख्य द्वार पर दीपक रखना चाहिए। यह उपाय घर में उजाला और समृद्धि बनाए रखते हैं। घर में कोई भी बर्तन खाली ना रखें। प्रत्येक पात्र में थोड़ा अनाज, जल या सिक्का रखें। तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी स्वरूपिणी, हमारे घर को सुख, समृद्धि और शांति से भर दे। पूजा पूर्ण होने के बाद माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। मन से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धन्वंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी ना हो। भक्तों, यह धनतेरस केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का शुभ पर्व भी है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है और घर में स्थायी समृद्धि का प्रवाह बनाए रखती है। सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, नई झाड़ू और नए वस्त्र इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। इन वस्तुओं को घर में स्थापित करते समय मंत्र उच्चारित करें और माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यदि यह सब उपाय आप श्रद्धा, शुद्धता और विश्वास के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी, कुबेर देव और धन्वंतरी जी का आशीर्वाद घर में स्थायी समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य और वैभव लाएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आप सुनकर याद नहीं रख पाएंगे, तो वीडियो को सेव रखें और पूजा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को देखते जाएं और जो जो तरीका बताया गया है उस तरीके से पूजा विधि को अपनाते हुए पूजा करते रहें। भक्तों, दी गई जानकारी यदि आपको समझ आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को अपने परिजनों तक भी शेयर जरूर करें और मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको उसका जवाब देने का। जय माता लक्ष्मी।